बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो गए हैं तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है कि उस बीमारी को डायग्नोज कर लो। ठीक है, डायग्नोज करने के बाद फिर हम उससे क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो कहता है कि हमारे पास जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स है ना, इसका जो डायग्नोज है वो करने के लिए हम क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। और एंजियोग्राफी के अंदर हम कुछ उसूल है। कहता है कि फ़र्ज़ करो ये चेक करने के लिए कि हमारे पास दिल के जो वाल्व हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और ये चेक करने के लिए कि हमारे पास जो दिल के खाने हैं, जिस तरह वेंट्रिकल है, उसका कहीं साइज़ तो नहीं बढ़ गया। तो हम क्या करते हैं जी, हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं जिसको बच्चे हम क्या कहते हैं, एंजियोग्राम। क्या कहते हैं, एंजियोग्राम। अब ये देखें कि आपके पास ये दिल है जी। ठीक है, इस दिल के अंदर अगर प्रॉब्लम है कि इसका जो ये साइज़ है, फ़र्ज़ करो ये वाला ये बढ़ गया है, या फिर यहाँ पे जो वाल होता है ट्राइकस्पर्ड वो सही से काम नहीं कर रहा, या जो यहाँ पे वाल होता है बाइकस्पर्ड वो सही से काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये जो डिफ़ॉल्ट है ना, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, हाँ एंजियोग्राफी करते हैं। तो इस अमल में हम क्या करते हैं, स्टंट भी डालते हैं। ठीक है, स्टंट डालने का जो अमल है ना उसे कहते हैं स्टीनोसिस। ठीक है, उसके अलावा जी हमारे पास इस अमल के अंदर, एंजियोग्राफी के अंदर एक कैथीटर होती है। ठीक है, कैथीटर मतलब एक छोटी सी बारीक सी नाली है, जिस तरह आपको ये अंदर नज़र आ रही है। ठीक है, इस नाली के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं रेडियो, हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, वो हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही बच्चे हमारे पास ये कैथीटर के ज़रिए वो रेडियो आइसोटोप जाते हैं ना, तो वो वहाँ पे हमें स्क्रीन पे हमें पता चल रहा होता है कि वो जो कलरफुल चीज़ें हैं वो अंदर मूव करती हुई नज़र आती हैं। तो जहाँ पे रुकावट होती है ना, उस रेडियो कंट्रास्टिंग जो कलर हैं उसको देख के हम डायग्नोज कर लेते हैं कि आया कि मसला क्या है दिल के अंदर। ठीक है, तो ये बस आपने बताना है कि जो हमारे पास एंजियोग्राफी है इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, जो कैथीटर है वो एंटर करते हैं, और कैथीटर का जो एंटर करने का अमल है उसे कहते हैं कैथीटराइजेशन। क्या कहते हैं, हाँ ये टेक्निक है जिसमें स्पेशली डिज़ाइन कैथीटर होती है, वो लगाई जाती है वेन या आर्टरी के अंदर। ठीक हो गया। और इसके अलावा कहता है कि इस कैथीटर के अंदर जो एडवांस्ड फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस है ना, वो करने के लिए हम रेडियोग्राफिक या रेडियोस्कोपिक जो हमारे पास मटेरियल है ना वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक हो गया। कहता है कि जो हमारे पास ऑपरेट कर रहा होता है ना, एंजियोग्राफी के मशीन के अंदर देख रहा होता है, तो वो जो कंट्रास्टिंग मीडिया है ना उसके अंदर उसको ऑब्जर्व करके हम बता लेते हैं कि कौन सी बीमारी हो गई है दिल के अंदर, जिसकी वजह से दिल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। कहते हैं जो मिट्रल वाल्व है, जिसमें बाइकस्पर्ड वाल्व है या एओर्टिक वाल्व है, ठीक है, इन ये बताने के लिए कि इनमें क्या प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं जी, एंजियोग्राफी करते हैं। क्या करते हैं, तो ये बस आपने बता देना है। उसके अलावा जी बच्चे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। तो अगर बच्चे पता चल गया है कि हमारे पास जो दिल है ना उसके अंदर जो सप्लाई होती थी वो किसके ज़रिए होती है, कोरोनरी आर्टरी के ज़रिए। किसके ज़रिए होती है, कोरोनरी आर्टरी के ज़रिए होती है। अगर बच्चे जो कोरोनरी आर्टरी है ना वही इस खून को सप्लाई नहीं कर रही किसी वजह से, जो कोरोनरी आर्टरी है उसके रास्ते के अंदर क्या आ गई है, हिंड्रेंस आ गई है। क्या आ गई है, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या है, रुकावट आ गई है, और वो जो खून है वो आगे सप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए भी बच्चे हम क्या करते हैं, हम ट्रीटमेंट करेंगे। वो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम अगर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट में आ गया है तो उसके लिए हम कोरोनरी बाईपास भी कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं, और ओपन हार्ट सर्जरी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों तरीके जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जी कि कोरोनरी बाईपास क्या होता है। ठीक है, तो जब बात करते हैं जी कोरोनरी बाईपास की, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे जी, ये कोरोनरी बाईपास में सर्जिकल प्रोसीजर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे बच्चे अगर कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर क्या होगी है, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है रुकावट। क्या है जी, रुकावट। तो इस टेक्निक के अंदर हम क्या करेंगे कि जो आपकी बॉडी के और हेल्दी सेगमेंट हैं, जिस तरह आपकी जो नीचे लेग्स हैं,
ठीक है, या फिर आपकी जो थोरेसिक है, थोरेसिक होता है सीने वाला एरिया, वहाँ से बच्चे कोई लेके ना आर्टरी, ठीक है, वो हम जिस तरह ये आपके पास दिल है ना, तो दिल के अंदर जो सप्लाई हो रही थी, ये फ़र्ज़ करो ये कोरोनरी आर्टरी से हो रही थी, इस आर्टरी के अंदर क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो हम क्या करती हैं, कोई और आर्टरी बाकी बॉडी के हिस्से से लेके ना ये वाली हमने लगा दी है, और इसने क्या किया है, एओर्टा और दिल की जो मायोकार्डियम है उसके दरमियान जो रुकावट आ गई थी, तो सर्कुलेशन रुक गई थी, वो दोबारा क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है, बहाल हो गई है, ठीक है। तो ये बस आपने कहना है कि जो हमारे पास कोरोनरी बाईपास है, इसमें हम एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है उससे क्या करते हैं, रिलीव हासिल करते हैं, ठीक है। इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, जो हेल्दी सेगमेंट होता है ना ब्लड वेजल्स का, फ्राम अदर पार्ट ऑफ द पेशेंट बॉडी, जैसा कि बच्चे वो हम कहाँ से ले लेंगे, थोरेसिक आर्टरी ले सकते हैं, या फिर बच्चे हम कोई और आपकी जो लेग है उसकी आर्टरी लेके जो हमारे पास यहाँ पे लगा देंगे, और क्योंकि इसमें जो बाईपास किया है हमने, मतलब जो एक्चुअल आर्टरी है उसकी रुकावट वैसे ही रही है, हमने बाईपास करके वो जो मसला था उसको हमने क्या कर लिया, हल कर लिया। समझ आई इसकी, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपने बताना है कि हमारे पास ये है जी एंजियोप्लास्टी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एंजियोप्लास्टी, ठीक है। तो एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, तो ये बच्चे आपने बताना है कि इसके अंदर बच्चे हम क्या करेंगे कि अगर कोई जो आर्टरी है ना या खून की वो बंद हो गई है, ठीक है, उसमें खून का क्लाट जम गया है और उसमें खून जो है वो आगे नहीं जा रहा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टिक ट्रीटमेंट है। तो क्या लिखा हुआ है, इन एंजियोप्लास्टी जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, थ्रेड जो प्लास्टिक ट्यूब का एक थ्रेड होता है उसको बच्चे आपके आर्म या लेग के ज़रिए क्या करते हैं, एंटर करते हैं आपकी बॉडी में, और वहाँ से बच्चे वो छोटी छोटी जो वो थ्रेड है वो किसकी तरफ जाएगा, दिल की तरफ जाएगा, ठीक है। और जिसमें प्लेक जमा हुआ है कोलेस्ट्रॉल का, जहाँ पे जब खून जमा हुआ है वहाँ पे वो थ्रेड जाके क्या करेगा, कहता है कि फ़र्ज़ करो कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लेक है, किसके अंदर प्लेक है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर, तो ये थ्रेड जो है ना इसके सर पे, फ़र्ज़ करो ये छोटा सा पतला थ्रेड होता है, इसके सर पे बैलून होता है, क्या होता है, बैलून, कहते हैं जहाँ पे इसको प्लेक नज़र आता है ना वहाँ पे जाके ये बच्चे जो थ्रेड है इसका बैलून क्या होता है, इन्फ्लेटेड हो जाता है, इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फूल जाता है, ठीक है, और वो जो बंद होती है ना खून की नाली, वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, ठीक है। कहते हैं सम टाइम बच्चे वो जो आर्टरी है ना वो बार बार क्लोज हो रही होती है, ठीक है, तो उसकी सपोर्ट के लिए बच्चे हम वहाँ पे स्टंट डाल देते हैं, और ये स्टंट ना बच्चे डिफरेंट इनकी प्राइस होती है, मतलब ये 4-5 लाख का भी है, 2.5 लाख का भी है, ठीक है। तो ये स्टंट जो कह लो कि छोटा सा पाइप होता है, छोटी सी स्पोर्टिंग कह लो कि ये चीज़ होती है, तो ये स्टंट जो है ना हम लगा देते हैं जहाँ पे अब क्या हुई है, आर्टरी ओपन हुई है। इस तरह बच्चे जो हमारे पास कहता है कि ऐसे स्टंट भी आ गए हैं जिनके ऊपर कोट होता है हेपारिन का। हेपारिन एक ऐसा केमिकल है बच्चे जो वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं बनने देगा और जो आर्टरी है उसको दोबारा क्लोज नहीं होने देगा। इस तरह बच्चे एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, बंद जो खून की नाली है उसको खोलते हैं, स्टंट इस्तेमाल करते हैं, और सम टाइम स्टंट के ऊपर लगा होता है हेपारिन, जिसकी वजह से आर्टरी दोबारा क्लोज नहीं होती और वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग फिर उस प्लेग नहीं को पुश होती। करके कहाँ जाता है वो, क्या वो वहाँ से चला गया थ्रेड ना? निकाल लेते हैं, नहीं, वो जो प्लेग होगा, ब्लैक जो होगा उसको मतलब निकाल लेंगे ना, मतलब अगर फ़र्ज़ करो कि उसको अगर उसको बंद आर्टरी को ओपन कर दिया है, वो अगर कोलेस्ट्रॉल मतलब छोटे छोटे जर्रे खून में भी आ गए, तो खून से दोबारा अगर लीवर उसको खींच लेगा, फिर तो यूरिन के जरिए भी निकाल देंगे, फिर तो और मसला है, मतलब एक मरतबा रुकावट दूर हो जाए ना फिर तो बड़े मसले हैं, ठीक है। फिर तो खून जब भी आएगा उसको लीवर भी चेक करेगा, किडनी भी साफ़ करेगी, तो उस निशान को निकाल लेंगे ये, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये इतना नहीं बची, बड़ा माइक्रो लेवल पे बातें होती हैं, ठीक है, तो मतलब बड़ी छोटे लेवल की बातें हैं, इसलिए आपने अंडरस्टैंड करी। उसके बाद है जी कि हमारे पास एंजियोप्लास्टी के बाद जो तीसरा ट्रीटमेंट है ना जो हम करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में, वो है ओपन हार्ट सर्जरी। वो क्या है जी, ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी। इसको बच्चे ओपन हार्ट सर्जरी इसलिए कहते हैं कि इसमें जो पेशेंट है ना उसकी चेस्ट को ओपन किया जाता है, ठीक है, उसके सीना जो है उसको ओपन करके हम उसका दिल जो है वो बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपने कहना है ये जो ओपन हार्ट सर्जरी है ना ये दिल पे की जाती है
ओपन इसको इसलिए कहते हैं कि जो चेस्ट ओपन की चेस्ट भी ओपन की जाती है, और साथ ही कहता है कि चेस्ट ओपन की जाती है, हार्ट जो है ना, नॉट टू द हार्ट, इट्स हार्ट नहीं ओपन करना, लेकिन हार्ट हम कह लो कि हार्ट ओपन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे इसमें, ठीक हो गया। हार्ट अपनी जगह पे रहेगा अंदर ही, ठीक है। हार्ट मियर में नॉट बी ओपन, तो कहते हैं हार्ट ओपन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, किस पे डिपेंड करता है, सर्जरी पे डिपेंड करता है। तो हार्ट सर्जरी हम क्यों करते हैं, टू करेक्ट द हार्ट प्रॉब्लम, जो बच्चों में या अडल्ट के अंदर जो हार्ट प्रॉब्लम है ना, उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हार्ट सर्जरी करते हैं। जब हम क्या करते हैं कि हार्ट को ओपन कर लेते हैं ना, तो हम क्या करेंगे जी, फ़र्ज़ करो कि वेंटिलेटर जो है हम इस्तेमाल करते हैं सर्जरी के दौरान, ठीक है। वेंटिलेटर आपको पता है कि वो क्या कर रहा होता है जी, उस पे इंसान का जो मशीन होती है वेंटिलेटर, ठीक है, जो वक्ती तौर पे क्या कर रही होती है, इंसान को सप्लाई कर रही होती है ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है। कुछ ऐसी मशीनें भी हैं जिसमें खून जो है वक्ती तौर पे जा रहा होता है, वो ऐसी मशीनें हैं जो हार्ट का काम करती हैं, ठीक है। कहता है कि उस दौरान हम क्या करते हैं, पेशेंट को वेंटिलेटर भी रख लेते हैं, चेस्ट ओपन की जाती है, और उसके अलावा कहता है कि इन सीज़न कह लो कि एक हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं, ठीक है। स्टर्नम ये होती है आपकी, ये बड़ी हड्डी नहीं होती, इसको स्टर्नम के पास जो ब्रेस्ट बोन है ना, वहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं, कट लगाते हैं। सर्जन जो है स्टर्नम के साथ कट लगा के चेस्ट कैविटी को ओपन कर लेते हैं। उसके अलावा जो सर्जन है फिर वो हार्ट तक डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं। उस दौरान एक मशीन होती है, उसे कहते हैं हार्ट लंग मशीन। तो हार्ट लंग मशीन क्या करती है जी, ये वक्ती तौर पे खून जो होता है मरीज़ का वो उस मशीन में चलता है। वो मशीन जो है खून में क्या ऐड कर रही होती है, ऑक्सीजन ऐड कर रही होती है। तो एक मरतबा सर्जरी कंप्लीट हो जाए, द हार्ट बीट इज स्टार्टेड एंड प्रोवाइड ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी। एक मरतबा सर्जरी हो गई, फिर दोबारा बच्चे जो है दिल दोबारा ब्लड और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड को पंप करना शुरू कर देगा, और ब्लड को लंग्स की तरह भी भेजेगा ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए। फिर उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को किसकी तरह भेजेगा, बॉडी की तरह भेजेगा। स्टर्नम जो है उसको दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में ले आते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बोन नीड टू हील। तो कहता है फिर टाइम लगता है, ज़ाहिर बात है आपकी सर्जरी हुई है तो वो हील होने में टाइम लगेगा। और हत्ता कि कहता है जब टाइम हो लग जाता है, हील हो जाता है, तो जहाँ पे कट लगाया था ना वो भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपल, बस आपने अंडरस्टैंड करना है, मेन थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है जी, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपर का मतलब होता है हाई, और टेंशन का मतलब स्ट्रेस है जी। हाइपो लो मतलब हाइपरटेंशन यहाँ से इसलिए मुराद है कि इसमें बीपी जो है वो बढ़ जाता है। हाइपो से मुराद यहाँ पे बीपी जो है वो लो हो जाता है, ठीक है। कहते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है, सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर जो है, मतलब अगर काफ़ी देर तक, सस्टेन्ड का मतलब होता है कायम रहे, ऐसा बंदा जिसका ब्लड प्रेशर हमेशा क्या रहे, हाई रहे, ठीक है। जिस तरह आप देखो ना 140/90 जिसका रहता है, ठीक है। एट लीस्ट टू डिफरेंट रीडिंग 6 आर अपार्ट कंसिडर्ड हाइपरटेंशन। मतलब अगर एक बंदे की जो रीडिंग है, वैसे नॉर्मल कितना होता है, 120/80 होता है ना जी। तो अगर कहता है कि बंदे की जो रीडिंग है वो 140/90 से ज़्यादा ही रहे, तो ऐसे बंदे को क्या कहेंगे कि हाइपरटेंशन का मरीज़ है। किसका मरीज़ है, अब जिस बंदे के हाइपरटेंशन का मरीज़ है ना, जिसका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, उसको क्या इशू होते हैं जी, वो हम देख लेते हैं। कहता है कि बच्चे हमारे पास ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। सबसे पहले कहता है कि एक तो बच्चे लाइफ स्टाइल है उसका, ठीक है। जिस तरह एक बंदा जो है जो मोटा फैटी है, ठीक है, फैटी बंदे जो है मोटा ज़्यादा है, उसको ज़्यादा ब्लड प्रेशर का इशू ज़्यादा रहेगा। उसके अलावा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ठीक है, उसका ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहता है। उसके अलावा जी और आप क्या कह सकते हैं, स्मोकिंग करता है जी, क्या करता है, स्मोकिंग करता है, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करता। तो ये सारा मतलब आपने कह देना है। और उसकी जो बच्ची हमारे पास जो फोर्स होती है ब्लड की, वो ब्लड वेसल के ऊपर क्या लग रही होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से लग रही होती है, ठीक है। तो बस बुक वाला आपने करना है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रीडिंग है वो आपने देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर बच्चे वो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ना 120/80, अगर इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाए
ठीक है, तो वो क्या होगा, हाइपोटेंशन। वो क्या होगा, हाइपोटेंशन। कुछ लोगों को ना जो ब्लड प्रेशर है ना वो पोस्चर पे डिपेंड करता है। पोस्चरल हाइपोटेंशन का मतलब अगर वो बैठेंगे उठेंगे खड़े होंगे ना तब उनका ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो होता है। ऐसा ब्लड प्रेशर जो किस पे डिपेंड करे, पोस्चर पे डिपेंड करे, तो पोस्चरल हाइपोटेंशन है। कहता है फर्ज करो कुछ इंडिविजुअल के अंदर सडन स्टैंडिंग, अचानक से जब खड़े होते हैं ना तो उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। उसके अलावा डिजीनेस क्या होता है, नींद आती है। डिमनेस ऑफ विजन, उनको बच्चे धुंधला दिखाई देता है, इवन बेहोश हो जाती हैं वो, ठीक है। तो ऐसे मरीज़ जो हैं वो क्या होंगे, पोस्चरल हाइपोटेंशन के वो शिकार हो जाएंगे। कहता है कि वो मरीज़ बच्चे जो कि बच्चे हमारे पास डायबिटिक होते हैं, उसके अलावा सिफिलिस एक भी बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है, और पार्किंसन बीमारी के जो मरीज़ हैं और उनके अंदर बच्चे ये हाइपोटेंशन के इशू हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बस आपने देख लेना है। उसके अलावा हमारे पास है जी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर ना हो तो आप क्या करें जी, आप प्रिवेंशन अप्लाई करें। तो जैसा कि आपको ये प्रोवर्ब याद होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। तो अगर आप कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर से बचना चाहते हैं तो आप क्या करें कि स्मोकिंग ना करें, ठीक है। तो स्मोकर को ज़्यादा होती है। उसके अलावा कहते हैं स्टिमुलेंट्स जो कोकेन पीते हैं या ये एफिटामाइन, ठीक है, मतलब ये ड्रग्स हैं, इनसे बचें, ठीक है। ओबीज, मोटापा ना होने दें, ठीक है। डाइट का अपना ख्याल रखें, ऐसी डाइट खाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली खाने ना खाएं, ठीक है। एक्सरसाइज करें। तो ये सारा मतलब कह लो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप इन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर से बचना चाहते हैं तो आप यह क्या करें, ये मेजरमेंट्स अपनी लाइफ में लेके आएँ, सो डैट आप कभी भी दिल के मरीज़ ना बने, ठीक।